क्या आपने कभी सोचा है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो वो सिर्फ दिल पाश पाश नहीं करते, वो रूह की उन तारों को भी उलझा देते हैं जिन्हें सुलझाते सुलझाते इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तकदीर के फैसले कभी कभी इतने जालिम और पुरअसरार होते हैं कि इंसान के पास सवाए अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के और कोई रास्ता नहीं बचता। आज हम जिस दास्तान के वर्क उल्टने जा रहे हैं वो माहिर फरीद और कशमाला की कहानी है। माहिर फरीद एक ऐसा शख्स जिसके पास दुनिया की हर आसाइश और ताकत थी, मगर वो अंदर से इस कदर तन्हा और खोखला था कि उसकी चीखें सिर्फ उसकी अपनी रूह सुन सकती थी। और कशमाला, जिसने मोहब्बत के नाम पर सिर्फ हारना सीखा। ये महज एक कहानी नहीं है, ये रिश्तों के शीश महल पर पत्थर मारने की वो दास्तान है जो आपके अंदर तक उतर जाएगी और आपको रोने पर मजबूर कर देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नूर सिंधी। कलम का सफ़र की एक और गहरी, जज्बाती और सनसनीखेज किस्त में आप सबको खुश आमदीद। अगर आपको वो नावल्स पढ़ना पसंद हैं जो आपके जहन को उलझा दे, जो आपकी दिल में दर्द की एक मीठी सी टीस छोड़ जाएं, और जिनके किरदार आपके साथ जीने लगें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आगे बढ़ने से पहले कलम का सफ़र को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि अदब के इस पुरअसरार सफ़र में आप और मैं हमेशा साथ रहें। चलें ये सफ़र शुरू करते हैं। माला की दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहले हमारा टकराव होता है एक ऐसे शख्स से जो बज़ाहिर एक मजबूत चट्टान है, माहिर फरीद। एक करोड़पति, ताकतवर और इंतहाई मगरूर इंसान। आपको लगेगा कि आपको उससे नफरत करनी चाहिए, लेकिन यकीन जानिए आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी ये अना, उसका ये बेहस रवैया दरअसल उसके माजी के गहरे जख्मों की ढाल है। जब आप माहिर की जिंदगी के तारीक गोशों में झांकेंगे तो आपको उस मगरूर शख्स से इतनी हमदर्दी होगी कि आपके अपने आंसू छलक पड़ेंगे। वो एक टूटा हुआ बच्चा है जिसने दर्द से बचने के लिए खुद को पत्थर कर लिया है। और फिर आती है कशमाला। कशमाला वो नरम झोंका है जो उस पत्थर से टकराता है। वो मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी का एक ऐसा पैकर है जो जानती है कि आग के दरिया में उतरना क्या होता है। उसका किरदार हमें सिखाता है कि जब औरत किसी को टूट कर चाहती है तो वो किस हद तक अपना वजूद मिटा सकती है। इस कहानी में सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि सियाह और सफ़ेद के दरमियान वो ग्रे एरिया भी है जिसकी नुमाइंदगी अलियान करता है। अलियान एक ऐसा मनफी किरदार जो रिश्तों में जहर घोलता है और कहानी को एक ऐसी खाई की तरफ धकेलता है जहां से वापसी नामुमकिन नज़र आती है। लेकिन इस घुटन, इस अजियत और इस अंधेरे में
निम्रा अहमद ने हमें बिरबल के किरदार की सूरत में मुस्कुराहट की एक किरण भी दी है। बिरबल वो किरदार है जो अपनी बेसाख्ता बातों से आपके चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट ले आएगा जब आप माहिर और कशमाला के दुख में रो रहे होंगे। जैसे जैसे माला के सफ़हात पलटते हैं, कहानी एक ऐसे भंवर में फंस जाती है जहां से निकलना किसी के बस में नहीं रहता। मोहब्बत जब जिद, अन्ना और गलत फहमियों के सांचे में ढलती है तो वो अमृत नहीं रहती, जहर बन जाती है। माहिर और कशमाला की तकदीरें बार बार एक दूसरे से टकराती हैं। रिश्तों का उलझाव इस कदर पेचीदा हो जाता है कि पढ़ने वाला हर लम्हे ये सोचता है कि अब क्या होगा। क्या माहिर फरीद अपनी अन्ना का खोल तोड़कर उस मोहब्बत को कबूल कर पाएगा जो उसकी रूह को जिंदा कर सकती है, या फिर अलियान की बिछाई हुई साजिशों की बसात कशमाला की कुर्बानियों को राख कर देगी। निम्रा अहमद ने सस्पेंस का एक ऐसा जाल बुना है जहां हर प्लॉट ट्विस्ट आपके कदमों तले से ज़मीन खींच लेता है। एक वक्त आता है जब आप किताब बंद करके लंबी सांस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको किरदारों पर गुस्सा आता है, आप उनके लिए तड़पते हैं, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा जादू है। मैं आपको वो आखिरी फैसला, वो हतमी इंतहा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस जज्बाती अजियत, इस सनसनी और इस दर्द के समंदर को आपने खुद पार करना है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते आपके अंदर भी कुछ न कुछ ज़रूर टूट जाएगा। अब हम कहानी के इस जज्बाती राव से निकलकर कलम का सफ़र की रवायात के मुताबिक इस नावल का एक गहरा नफ्सियाती और फिक्री तज्जिया करते हैं। आखिर निम्रा अहमद ने इस नावल का नाम माला क्यों रखा? माला यानी तस्बीह के दाने, इंसान, रिश्ते और हमारी जिंदगियां दरअसल इसी माला की तरह एक ही बारीक धागे में पिरोई हुई हैं। एक माला में हर दाना अपनी जगह अहमियत रखता है। अगर बीच में से कोई एक दाना टूट कर गिर जाए तो बाकी दाने भी अपनी जगह नहीं रह पाते, पूरी माला बिखर जाती है। माहिर की जिंदगी भी एक ऐसी ही बिखरी हुई माला थी, और कशमाला वो धागा बनना चाहती थी जो उसे दोबारा पिरो सके। निम्रा अहमद का उसलूब तहरीर हमेशा की तरह इंसानी नफ्सियात और रूहानियत के गिर्द घूमता है। माला महज एक रवायती रोमानवी कहानी नहीं है, ये इंसान के अपने अंदर के सफ़र की दास्तान है। ये नावल हमें बताता है कि इंसान के अंदर छुपे डर, उसके बचपन के ट्रामाज कैसे उसके मुस्तकबिल के फैसलों पर असर अंदाज होते हैं। इस कहानी में रूहानियत की एक ऐसी लतीफ़ चाशनी भी है जो पढ़ने वाले को अल्लाह से अपने ताल्लुक़ पर गौर करने पर मजबूर कर देती है। यह नावल चीख चीख कर बताता है कि जब इंसान इंसानों के सहारों पर तकब्बर करता है तो वो कैसे मुंह के बल गिरता है, और कैसे सिर्फ एक ज़ात है जो टूटी हुई माला के बिखरे दानों को समेट कर उन्हें दोबारा मुकम्मल कर सकती है। तो मेरा हतमी फैसला क्या है? अगर आप सिर्फ वक्त गुजारी के लिए कोई आम सी कहानी ढूंढ रहे हैं तो शायद माला आपके लिए नहीं है। लेकिन
अगर आपको ऐसे नावल पसंद हैं जिनमें किरदारों की गहरी नफ्सियात हो, जो आपको जज्बाती तौर पर निचोड़ दें और जिनको पढ़ने के बाद आप कई दिनों तक उनके शहर से बाहर न निकल सकें, तो माला आपके लिए एक शाहकार है। ये कहानी आपको रुलाएगी भी और जीना भी सिखाएगी। अब बारी आपकी है, कलम का सफर के साथियों। कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में माला का इख्तिताम कैसा था, और क्या माहिर फरीद के किरदार ने आपको गुस्सा दिलाया या आपने उसके दर्द को महसूस किया। आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा था? अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपके जवाबात का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर ये वीडियो और ये तजदिया आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कलम का सफ़र को सब्सक्राइब करके हमारे हम सफ़र बनिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तों की माला का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।